हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता और इस साल का ये आखिरी वीडियो है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे नए मेंबर राहुल वर्मा, इन्हें थैंक यू कहना है चैनल का मेंबर बनने के लिए। सो ये है हेलो सीरीज का 9th और आखिरी एपिसोड, जहाँ लास्ट एपिसोड में हमें पता चलता है कि मैकी वो रेलिक लेकर गई है और जॉन बेहोश पड़ा था। लेकिन अब जैसे ही उसे होश आता है वो देखता है यूएनएससी के आसपास सारी जगह तबाह हो चुकी है, क्योंकि रेलिक से निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब जॉन मिरांडा से मिलता है जो बताती है कि मैकी थोड़ी देर पहले ही कीस्टोन लेकर चली गई है, तुम उसे पकड़ सकते हो। अब ये सुन के तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी जॉन को रास्ते में वेनेक और रीस मिलते हैं, जिन्होंने काई को गन पॉइंट पे रखा है। तो जॉन वेनेक से कहता है कि देखो, हम चारों बचपन से एक साथ में हैं। डॉक्टर कैथरीन ने हमें हमारे मेन घर से किडनैप किया है ताकि हमें वो ट्रेनिंग देकर हमें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे। काई को मत मारना, क्योंकि अंत में हम चारों ही एक दूसरे के लिए बचे हैं। हमारे पास हमारे पेरेंट्स भी नहीं हैं। लेकिन वेनेक जॉन की बात पे विश्वास नहीं रखता। लेकिन तभी वहाँ पे कैप्टन जेकब और मिरांडा आते हैं। जेकब बताता है कि जॉन तुमसे जो भी कह रहा है वो सच है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी कैथरीन के साथ मिला हुआ था। तुम्हें लेने के बाद तुम्हारे क्लोन्स वहाँ पे हमने रख दिए थे ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को लगे कि उनके बच्चे अचानक किसी बीमारी से मारे गए हैं। जिसके बाद हमने तुम्हारी याददाश्त को भी मिटा दिया था ताकि तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ भी याद ना हो। अब ये सब कुछ सुन के वेनेक और रीड्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और फाइनली जॉन की बातों पे विश्वास होता है। जॉन फिर तीनों स्पार्टन से कहता है तुमने जो भी सुना वो सच है, लेकिन हमें सब कुछ भुलाकर एक साथ टीम की तरह काम करना होगा ताकि वो दोनों भी कीस्टोन वापस ला सके। ये सुनकर वेनेक और रीस एक साथ सिल्वर टीम बनकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। फिर जॉन, वेनेक और रीस तीनों भी मैकी को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके पहले ही मैकी एलियन के स्पेसशिप से रेलिक लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ कैथरीन को देखते हैं जो कि स्पेसशिप लेकर डॉक्टर अडुन के साथ यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन अभी भी उसे वो रेलिक चाहिए होता है। लेकिन अडुन उसे रोकता है और कहता है कि मैडम अभी तो चलो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और किसी तरह ये लोग शिप शुरू करते हैं। लेकिन जब काई को समझ आता है कि ये भाग रही है तो वो काफी गुस्सा होती है और इसीलिए दूर से दौड़ते हुए लॉन्ग जंप लगाकर हवा में उड़ते हुए सीधा कैथरीन के शिप पर आ जाती है और ऊपर होल करके शिप के अंदर आ जाती है और कैथरीन को धमकाते हुए कहती है कि मुझे बताओ मेरा असली नाम क्या है। लेकिन कैथरीन एज यूजुअल उसे मीठी मीठी बातें करने लगती है और तभी अडुन पीछे से आकर काई के सर पे हमला करता है। लेकिन ऑफकोर्स काई तो लेडी भीम होती है, उसे क्या ही होगा, और उल्टा अडुन को ही लेके वो इतना पीटती है कि वो उधर ही मारा जाता है। लेकिन इस शिप के इंजन भी खराब हो चुके थे उस वेव के कारण और इसी वजह से शिप अभी क्रैश होने वाली थी। अब मौका देख के कैथरीन काई से बचते हुए एक एस्केप पॉड में बैठकर स्पेसशिप से निकल जाती है। वही काई अब स्पेसशिप में ही थी और देखते ही देखते स्पेसशिप क्रैश होने वाला था। कंट्रोल रूम से सभी लोग उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन समय कम था और शिप क्रैश हो जाता है। बहुत ही बड़ा धमाका होता है। किसी को भी काई का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता और ये लोग समझ जाते हैं कि इनके बीच में अब वो नहीं रही। सभी लोग दुखी होते हैं, लेकिन तभी काई ऊपर आ जाती है। उसका जो सूट था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसी के कारण वो बच गई है। अब जॉन को देखते हैं जो फाइनली कोर्टाना की मदद मांगता है चीजें ढूंढने के लिए। आगे जॉन मिरांडा के लैब में जाता है जहाँ पे वो एडमिरल और मिरांडा इन दोनों को भी मैकी की बताई हुई भविष्यवाणी के बारे में बताते हुए कहता है, मैकी ने मुझे कहा था कि जब भी आसमान के सितारे कांच की तरह चमकने लगेंगे और तभी हम हेलो इस वेपन को ढूंढ पाएंगे और शायद ये किसी तरह का क्लू हो सकता है कोवेनेंट प्लैनेट तक पहुंचने के लिए। और इसीलिए जॉन फिर कोर्टाना की मदद से एस्पेरो स्टार सिस्टम को एक बार फिर से चेक करने लगता है और तभी कोर्टाना बताती है कि एस्पेरो स्टार सिस्टम में एक अजीब तरह का ग्रेविटी है और इसी के कारण वहाँ मौजूद कोई भी प्लैनेट इन्हें कभी भी नहीं दिखेगा। और इसीलिए अगर जॉन का अंदाजा सही है तो कोवेनेंट एलियन का प्लैनेट भी इसी एस्पेरो स्टार सिस्टम में ही है, लेकिन ग्रेविटी के कारण ये लोग खोज नहीं पा रहे हैं और जब तक ये लोग खुद से उस लोकेशन पे ना जाए इन्हें वो प्लैनेट यहाँ से नहीं दिखेगा। और इसीलिए एडमिरल की परमिशन से मास्टर चीफ यानी कि जॉन अपने 3 स्पार्टन को लेकर वहाँ जाने का डिसाइड करता है और अभी उनके साथ कोर्टाना भी है। और दूसरी जगह फाइनली हम डॉक्टर कैथरीन को देखते हैं जिसके एस्केप पॉड को यूएनएससी ने ईएमपी गन की मदद से शूट कर दिया होता है और वो जंगल में भागी रही थी कि तभी यूएनएससी के सोल्जर उन्हें पकड़कर लेकर आते हैं।
जिसके बाद मिरांडा डॉक्टर कैथरीन से आकर मिलती है और कहती है कि कमेटी ने आपका वर्डिक्ट फाइनल कर दिया है। आपको किडनैपिंग और देशद्रोह के आरोप में आपको आर्टिकल 72 की सजा सुनाई है, यानी कि मौत। अब मिरांडा वहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी समय के बाद हम देखते हैं कैथरीन की हालत अचानक से खराब होने लगती है। एडमिरल और पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें ठीक करने में लग जाता है, लेकिन तभी मिरांडा ये देखकर हैरान होती है और उसके नाक से खून आता देख उसे याद आता है कि कैथरीन ने बच्चों को भी उसे कमजोर क्लोन से रिप्लेस कर दिया था और जब वो मरने वाले थे तब उनके भी नाक से खून आया करता था, यानी कि ये कैथरीन का क्लोन है। ये देखकर वो सबको रोकती और कहती है कि ये मेरी माँ नहीं है, वो तो भाग गई है और ये उसका क्लोन है। इस बात से मिरांडा काफी गुस्सा होती है। खैर अब सीन चेंज होकर मैकी की तरफ आता है, जो कि अब उस पहले वाले कीस्टोन के साथ कोवेनेंट एलियन प्लैनेट पहुंच चुकी है। ये पूरी तरीके से दूसरा प्लैनेट होता है और काफी अलग प्लैनेट था, सब जगह खुला खुला था, यहाँ तक कि आसपास के प्लैनेट्स भी हम देख सकते थे। और काफी ऊंचाई के पहाड़ पर सिर्फ कुछ पिलर्स के बीच में वो 3 एलियन बैठे हुए थे। यहाँ पे बाकी एलियन की सेना भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैकी वहाँ पे आती है और उन्हें ये छोटा वाला कीस्टोन दे देती है। ये 3 एलियन दरअसल कोवेनेंट के प्रॉफिट्स होते हैं, यानी एक तरह से उनके भगवान। अब सभी प्रॉफिट मैकी की तारीफ करते हैं, जिसके बाद कहते हैं हमें जल्द से जल्द हमारे महान सफर पर निकलने की तैयारी करनी है। जिस सुनकर मैकी फिर उनसे पूछती है क्या आपके इस सफर में क्या मेरी जगह है? तो कोवेनेंट कहते हैं कि तुम ब्लेसेड वन हो और तुम्हारी जगह काफी खास है। जिसके बाद मैकी इस सेरेमनी की तैयारी करने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो 2 कोवेनेंट प्रीस्ट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक कहता है हमारे इस पवित्र सफर में मुझे कोई भी इंसान नहीं चाहिए, इस इंसान ने यहाँ पे रह के हमारे महान जगह को अपवित्र कर दिया है। और तभी दूसरा कहता है कि भरोसा करो, जैसे ही हमारा सफर शुरू होगा बाकी इंसानों के साथ इसे भी मार दिया जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम सिल्वर टीम को देखते हैं, यानी स्पार्टन्स को, जो कि अपनी स्पेसशिप लेकर कोवेनेंट एलियन का प्लेनेट ढूंढने के लिए निकलते हैं। इसी बीच में कॉर्टेना जॉन से कहती है कि मुझे आपको एक चीज बतानी है। दरअसल कैथरीन का प्लान ये होता है कि मैकी की मदद से उन रेलिक को रिएक्टिवेट करना और इसके बाद आपके पूरे दिमाग का कंट्रोल वो मुझे देने वाली थी, यानी कि आपका कॉन्शियस चला जाता और पूरी तरीके से मैं आपका दिमाग ऑपरेट करती। जॉन ये सुन के हैरान होता है कि कैथरीन कितनी कमी नहीं है, इसीलिए वो पूछता है कि अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो तुमने पहले ही क्यों नहीं किया? तो कोर्टाना कहती है अगर मैंने आपका पूरा कंट्रोल ले लिया तो आप उन रेलिक को कभी भी एक्टिवेट नहीं कर सकते। ये हमने एक टेस्ट के दौरान चेक किया था और इसीलिए पूरा कंट्रोल मुझे नहीं दिया गया। पर जब डॉक्टर कैथरीन के पास मैकी आ गई तब आप उनके लिए किसी भी काम के नहीं रहे। तो जॉन पूछता है कि फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो आसानी से अभी भी मेरा कंट्रोल ले सकती हो। तो वो कहती है कि मैं एक सेल्फ लर्निंग मशीन हूँ। आसपास की चीजों से सीखते हुए मैंने देखा कि इंसानों के अंदर की इंसानियत ही उन्हें खास बनाती है। डॉक्टर कैथरीन इसी इंसानों को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे छोड़कर आपका साथ देने का फैसला किया। अब जॉन भी उसे थैंक यू कहता है। अब इनका सफर काफी देर तक चलता है और फाइनली ये लोग एस्प्रो स्टार सिस्टम में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो पूरा अंधेरा था, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कोर्टाना उन्हें डायरेक्शन दे रही थी। इसके बाद वहाँ पर अजीब सी ग्रेविटेशनल फोर्स आने लगती है और वहाँ से गुजरते हुए इनकी शिप का पूरा नुकसान होने लगता है और काफी सारी चीजों में फेलियर आने लगता है। कोर्टाना भी देखते ही देखते गायब हो जाती है। वेनेक को तो लगने लगता है कि उनकी जान ही जाने वाली है, लेकिन काफी सफर के बाद फाइनली ये लोग उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर आ जाते हैं और तभी कोर्टाना भी आती है और सामने उन्हें वो प्लैनेट नजर आता है। अब कोर्टाना इस पूरे प्लैनेट का स्कैन करती है, लेकिन उसे प्लैनेट पर कोई ज्यादा एलियंस नहीं दिखाई देते। जिसके बाद जॉन और बाकी सारे स्पार्टन इनके प्लैनेट पर एक एक करके सीधा शिप से नीचे जंप मार देते हैं और सीधा उसी टेम्पल के पास आते हैं और एक एक करके गार्ड्स को मारने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब हम कोवेनेंट प्रॉफिट को देखते हैं, जो कि उन दोनों कीस्टोन को आपस में एक दूसरे के अंदर लगा देते हैं, जिसके कारण जॉन और मैकी दोनों को एक ही पल के लिए काफी अजीब सा महसूस होता है। लेकिन तभी दूसरे एलियन को मास्टर चीफ यानी जॉन दिखाई देता है और वो कहता है कि डीमन यहाँ पे आ गया है। अब इसके चलते एलियन के प्रीस्ट ऊपर चले जाते हैं और पहाड़ों में छुप जाते हैं। मैकी भी छुप जाती है और तभी वो लोग अपने एलियंस को बुलाते हैं और इन चारों को काफी अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई फोर्स इन्हीं की तरफ आ रही है। और तभी कोर्टाना स्कैन करके बताती है कि हजारों के तादाद में जमीन के नीचे से सारे एलियन हम पर हमला करने आ रहे हैं।
स्कैन करते वक्त ये कोई भी एलियंस नहीं दिखे थे और इसीलिए इनके पास ज्यादा वेपन्स नहीं थे। चारों तरफ से इनके ऊपर हमला हो रहा था, लेकिन इनकी मुसीबत कम नहीं होती कि तभी वहाँ पे एलियन का वो सेनापति आता है जो जॉन के हाथ से रेलिक लेकर भाग गया था। जॉन के साथ उसकी पहले भी काफी खतरनाक लड़ाई हो चुकी है, लेकिन उससे लड़ने के लिए रीस चली जाती है, पर वो कोवेनेंट एलियन रीस पर काफी भारी पड़ता है, जिसके कारण रीस बुरी तरीके से घायल हो जाती है, जो देखकर जॉन फिर खुद ही उस एलियन से लड़ने के लिए जाता है, मगर जॉन भी उसके सामने हारने लगता है। तो यहाँ मैकी ये सब कुछ छुप कर देख रही होती है और जॉन की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जाती और उसकी मदद के लिए वो रेलिक के पास आती है। जॉन की नजर उस पर जाती है और वो कहता है कि ऐसा मत करना, लेकिन फिर भी वो उसे टच करती है, जिसके चलते कीस्टोन एक्टिवेट हो जाता है और उनमें से काफी बड़ी एनर्जी वेव निकलती है, जिसके कारण देखते देखते सारी एलियन कोवेनेंट सेना पहाड़ से नीचे उड़ने लगती है। पर कीस्टोन के एक साथ एक्टिवेट होने के कारण देखते देखते आसमान में हेलो जगह तक पहुंचने का एक बहुत ही बड़ा नक्शा बनता है, जिसे देखकर स्पार्टन्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन उसी के साथ कोवेनेंट काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो इसी नक्शे के मदद से हेलो को हासिल कर सकते हैं। लेकिन वही कीस्टोन की वजह से जॉन और मैकी वापस से हेलो के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मैकी जॉन से कहती है कि मुझे उस दुनिया में नहीं रहना, अब से यही दुनिया हमारा घर है। तो जॉन मैकी से कहता है मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अपने लोगों की मदद भी करनी है, तुम मुझे असली दुनिया में भेज दो। लेकिन मैकी उसकी बात नहीं सुनती और तभी बाहर हम देखते हैं जॉन और मैकी दोनों भी ट्रांस मोड में होते हैं, जहाँ पे ये तीनों भी जॉन को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका बचना मुश्किल था, तो इन दोनों को हम देखते हैं जॉन उसे वापस चलने कहता है और तभी मैकी के शरीर से खून आने लगता है। जॉन अचानक से असली दुनिया में उठ जाता है और तब वो देखता है कि काई ने मैकी को गोली मार दी है और मैकी मारी गई है। वही नक्शा भी बंद हो जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह हम देखते हैं जो एलियंस होते हैं वो अब जॉन के पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि मैकी तो मारी गई है, तो उसी के थ्रू अब पोर्टल ओपन हो सकता है। इसी के चलते वो उसे पकड़ना चाहते थे। वही दूसरी तरफ अब कोवेनेंट एलियन के हमले की वजह से सभी स्पार्टन सोल्जर्स काफी घायल हो चुके हैं और तभी कोर्टाना जॉन से कहती है हमें कीस्टोन को इधर ही छोड़कर वापस चलना चाहिए, लेकिन जॉन ऐसा करने से मना कर देता है। तभी कोर्टाना कहती है कि अगर आपने उस कीस्टोन को वापस हाथ लगाया तो आप भी फ्रीज हो जाओगे, जिससे काफी मुश्किल आ सकती है। इसी के चलते जॉन कहता है अब एक ही रास्ता है कि तुम्हें ही मेरे शरीर का पूरा कंट्रोल रहना होगा, इसके बाद तुम उन स्टोन को और सभी स्पार्टन्स को सक्सेसफुली यहाँ से लेकर निकल जाना। कोर्टाना कहती है मैंने पूरा कंट्रोल लिया तो आप मर सकते हो और शायद मैं कभी भी आपको वापस नहीं ला पाऊंगी, और वो मना करती है। अब इसीलिए जानबूझकर जॉन एलियन के सेनापति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे खुद के ऊपर इतना हमला करवाता है जिसके कारण जॉन की लगभग मौत ही हो जाती है। ये देखकर बाकी के स्पार्टन भी बहुत दुखी होते हैं कि उनका मास्टर चीफ अब मारा गया है। यहाँ से बचना भी मुश्किल था, उन्होंने अपनी हार मान ली थी। और अब फाइनली जॉन को मरते देख कोर्टाना अपने एआई के रूप से बाहर आकर सीधा जॉन के शरीर का कंट्रोल ले लेती है और थोड़े समय के बाद जॉन वापस से उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे कोर्टाना कंट्रोल में थी, इसी के चलते जॉन अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और इसीलिए अपने एआई स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो काफी आसानी से एलियन से लड़ने लगता है। इतना ही नहीं, कोर्टाना ऊपर से स्पेसशिप को भी नीचे बुलाती है और ऑटोमेटिक वे से इन सारे एलियंस के ऊपर हमला करने लगती है। यहाँ की लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे काफी बार हम स्पार्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ाई देख जो कि बहुत ही ऑसम है। जिसके बाद कोर्टाना उन दोनों स्टोन को टच करती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता और सभी स्पार्टन सोल्जर्स के साथ आसानी से इस प्लेनेट से निकल जाती है। यहाँ पे एलियंस इनके शिप पर हमला करते, लेकिन शिप को कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ शिप में आने के बाद देखते हैं कि रिस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसका लंग्स पूरा डैमेज हो गया था। ये देखकर जॉन यानी कि कोर्टाना उसके जख्मों को थोड़ा वार्म करती है, जिससे खून बहना बंद होता है। अब सब कुछ शांत था और दोनों कीस्टोन भी इन्हीं के पास थे। कोर्टाना सीधा जाकर सीट पर बैठती है। थोड़े समय के बाद वहाँ पे काई भी आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम जॉन हो, पर कोर्टाना इसका कोई भी जवाब नहीं देती, जो देखकर काई समझ जाती है कि अब जॉन के शरीर को कोर्टाना ने कंट्रोल किया है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब आखिरी में हम कैथरीन को देखते हैं जो कि एक अलग प्लैनेट पर होती है, जहाँ पे वो लिख रही होती है कि हम इंसानों का एवोल्यूशन इतना खराब है कि हम आने वाले खतरों को भी देख नहीं सकते।
इसीलिए इंसानों को अपना एवोल्यूशन खुद अपने हाथ में लेकर बदलना चाहिए, जिसमें हमारी मदद हेलो वेपन कर सकता है। ऐसा करते हुए काफी लोगों की मौत होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करके ही इंसान की सभ्यता अपने आप को और भी अच्छा बनाएगी। और तभी वहाँ पे डॉक्टर कैथरीन को इस प्लेनेट से लेके जाने के लिए उनका नया असिस्टेंट आता है और ये सीजन यही खत्म होता है। फरवरी में इसके 2 एपिसोड आएंगे जो मैं लेकर आऊंगी। मिलती हूँ नए साल में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।